अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे देगी स्टाइल मटन कोरमा। सिंपल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके अगर आप बेहतरीन देगो वाला कोरमा बनाना चाहते हैं तो फिर ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत आला कोरमा बनता है, एक बार बना लीजिए, खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आइंदा आप जब भी कोरमा बनाएंगे तो इसी मेथड से बनाना पसंद करेंगे। चलिए शुरू करते बनाना। देगी स्टाइल कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हमें एकदम परफेक्टली गोल्डन फ्राइड प्याज चाहिए। 300 ग्राम प्याज ली थी मैंने और इसको एकदम बढ़िया से गोल्डन कर लिया और इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था 15-20 मिनट के लिए, जिससे ये एकदम क्रिस्पी हो गई। तो अब आप इसको क्रश करेंगे ना तो ये बहुत आसानी से क्रश हो जाएगी। बाय द वे, अगर आपकी प्याज क्रश नहीं हो रही है तो आप इसको मिक्सी में दरदरा पी सकते हैं। बस फाइन मत पीसिएगा। जो देगी स्टाइल कोरमा होता है उसकी प्याज थोड़ी दरदरी होती है, तभी जो कोरमे में अच्छा सा दाना पड़ता है। तो ये 300 ग्राम प्याज थी और मैंने एकदम बढ़िया से गोल्डन करके इसको हाथों से क्रश कर लिया है। इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। अब हमें खुशबूदार कोरमे का मसाला तैयार करना है। 2 टीस्पून लेंगे शाही ज़ीरा। शाही ज़ीरा नहीं है तो नॉर्मल ज़ीरा भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। 7-8 मैंने छोटी इलायची ली है, आधा जावित्री का फूल लिया है, एक छोटा सा टुकड़ा मैंने जायफल का लिया है, 2 बड़ी इलायची के सिर्फ दाने लिए हैं और 8 से 9 काली मिर्च लिए है। इन मसालों को हमें एक मिक्सी के जार में डालना है और इनका फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हमारा खुशबूदार कोरमे के लिए मसाला तैयार है। 1 किलो कोरमे के लिए ये एकदम परफेक्ट मसाला है। रख देते हैं इसको भी एक साइड में। अब क्योंकि मैं मटन पका रही हूँ तो मैंने प्रेशर कुकर ले लिया। आप नॉर्मल पॉट में भी इसको बना सकते हैं। 1 कप इसमें दही डाल देंगे, 200 ग्राम, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 इंच की अदरक को जूलियन कट करके डाल देंगे, 6-7 छोटी इलायची और 6-7 इसमें लौंग डाल देंगे, 2 तेज़पत्ते डाल देंगे, 3 टेबल स्पून के करीब धनिया का पाउडर और 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 2 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च इसमें डाल देंगे। वैसे नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप रख सकते हैं। 1.5 टीस्पून मैंने नमक डाला है। अब वही यहाँ पर मैंने तेल लिया है जिसमें प्याज को गोल्डन फ्राई किया था, क्योंकि इसमें प्याज का काफ़ी फ्लेवर है। 3/4 कप मैंने इसमें तेल का इस्तेमाल किया है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और अब डाल देंगे इसके अंदर मटन। तो 1 किलोग्राम मैं यहाँ पर मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है मसालों के साथ। अब इस टाइम आप चाहें तो इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए भी छोड़ सकते हैं, टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी पका सकते हैं। अब प्रेशर कुकर की मैंने यहाँ पर लिड लगा दी है। हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को धीमा करके 10 से 12 मिनट इसको पकाएंगे, या फिर तब तक पका लीजिए जब तक आपका जो मटन है 90 to 95% कुक नहीं हो जाता है। ओवर कुकिंग नहीं करनी है इसकी, लेकिन अच्छे से गला लेना है। तो यहाँ पर मटन जो है 95% तक कुक हो चुका है। तो इस टाइम पर हमें गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है और इसको 3-4 मिनट के लिए थोड़ा सा भून लेना है। तो इस टाइम पर हल्की फुल्की भुनाई करनी है हमें, बहुत ज़्यादा इस कोरमे को नहीं भूनना होता है, क्योंकि देगी स्टाइल जो कोरमा होता है ना, इसको बनाने का तरीका ऐसा होता है कि इसमें ज़्यादा स्मेल वगैरह नहीं होती है। ये ऐसे ही बिल्कुल परफेक्ट बनता है। मैंने 5 मिनट इसको भूना था। अब जो हमने प्याज को गोल्डन फ्राई किया था वो मैंने इसमें डाल दी और जो खुशबूदार कोरमे का मसाला तैयार किया था वो सारा मसाला इसमें डाल दिया। और बस आप देखेंगे जैसे ही हम प्याज और खुशबूदार मसाला इसमें डालते हैं, इसका टेक्सचर एकदम डिफरेंट हो जाता है। बेहतरीन दानेदार सा टेक्सचर होना स्टार्ट हो जाएगा आपके कोरमे का। अब इसमें हम थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाल देंगे 1 टीस्पून, और ग्रेवी लगाने के लिए मैंने इसमें आधा से पौन कप दूध डाला है। आप अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी को रखिएगा। वैसे देगी स्टाइल जो कोरमा होता है ना, थोड़ा सा गाढ़ा ही होता है। मैंने पौन कप के करीब इसमें दूध डाला है। पानी मत डालेगा, दूध से टेक्सचर ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन अगर आप दूध नहीं डालना चाहते तो फिर पानी भी डाला जा सकता है। तो चलिए, अब मैंने दूध डालकर ढक दिया इसको। अब हम ढककर 8-10 मिनट इसको और पका लेंगे, जिससे सारे फ्लेवर्स खूब अच्छे से कोरमे के अंदर रिलीज़ हो जाएंगे। और बस यहाँ पर हमारा बेहतरीन कोरमा बनकर तैयार है। ये देखिए, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत दानेदार ये कोरमा बनता है। खुशबू ऐसी होती है कि पूरा घर इसकी खुशबू से आपका महकने लगेगा। और बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, कोई काजू बादाम वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सिंपल इंग्रेडिएंट से एकदम देगी स्टाइल बेहतरीन कोरमा हमारा बनकर तैयार होता है और टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। बहुत आला बनता है। एक बार आप बना लेंगे तो आप ऑलमोस्ट जब भी कोरमा बनाने का इरादा करेंगे तो इसी तरह से बनाना चाहेंगे, क्योंकि मेथड सिंपल है और आउटकम अमेजिंग है। बहुत बेहतरीन ये कोरमा बनकर रेडी होता है। चलिए, कोरमा तो हमारा तैयार है। आप मुझे बताइए, आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, कौन सा मुल्क और कौन सा शहर है, क्योंकि आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कोरमा तो देख ही रहे हैं आप कितना टेम्पटिंग बना है। एक बार बना लीजिए, आपको बेहद पसंद आएगा। और जब भी आप कोरमा बनाने का इरादा करेंगे तो इसी मेथड से बनाना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बेसिक से इंग्रेडिएंट से बेहतरीन कोरमा बन रहा है, तो फिर क्यों हम ज़्यादा लवाजमात करें। आई होप रेसिपी अच्छी लगी होगी। ट्राई करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा
और जब एक बार बना लें तो कमेंट बॉक्स में आके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका कौरमा कैसा बना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।